नाम खुशी और फेस में भी खुशी, ये कैसे होता था बोर्ड एग्जाम में? भाई कि बोर्ड एग्जाम में तैयारी कैसे करना है। तो आप कौन कौन से गेस्ट पेपर को पढ़े थे एग्जाम में? ठंड में ऐसे ये होता है कि नींद ज्यादा आता है, पढ़ने का मन कम करता है, तो मतलब आप इस चीज को एडजस्ट कैसे करते थे? आप कहाँ पे क्लास किए थे कि आपने 99 मार्क्स लाने के लिए मैथ्स को कितने बार रिविजन किया? आप कहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे? आप ये हम आपको बताए थे कि ये पढ़ लेना आएगा। क्या एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया था? आप कैसे याद करते थे? ओरली बोल बोल कर याद करते थे या फिर लिख लिख कर? कैसे जो याद करने का समय कब था? आप कितने बार एनसीईआरटी कंप्लीट किया है ना? तो आपका कौन सा बोरिंग सब्जेक्ट था और कौन सा आपका सब्जेक्ट सबसे भाई इंटरेस्टिंग था? रिजल्ट के 1 मिनट पहले आपके अंदर क्या बीत रहा है? अब आपका ड्रीम क्या है बताइए, कि आप बच्चों को मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैथ्स में 99 और परसेंट 92.8%। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप सब कैसे? उम्मीद करते कि आप सभी अच्छे होंगे। आज भाई आप बैकग्राउंड देखकर समझ गए होंगे भाई, आज मैं आपको अपने आसान क्लासेस के टॉपर के साथ मिलाने जा रहा हूं और उसका भाई एक इंटरव्यू होगा। मतलब इंटरव्यू होगा, अपने टॉपर के साथ बातचीत करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसके हेल्प से भाई आपके एग्जाम का एक स्ट्रैटेजी तैयार होगा। तो मैं आपको भाई अभी प्रीवियस ईयर टॉपर को बुलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है खुशी। वो अभी आएंगे और आपको भाई एक स्ट्रैटेजी देंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम 2025 में तैयारी आपको कैसे करना है। तो मैं उसको वेलकम करता हूँ। आइए खुशी जी, तो आपका नाम क्या हुआ जरा बताएंगे? मैं तो ऐसे नाम आपका रिवील कर दिया, आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है खुशी प्रवीण एंड असीफ़ा भी मेरा नाम है, रियल नेम असीफ़ा है एंड आई एम प्रीवियस ईयर टॉपर। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चे के मन में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उस क्वेश्चन को मैं लिख रखा हूँ, ठीक है? तो बच्चे का जो क्वेश्चन है मैं आपके पास वो शेयर करना चाहता हूँ। आप बच्चे को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में तैयारी कैसे करना है, बताएंगे आप। सबसे पहले तो बच्चे लोग में एक मन में ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि वो कर लेगा, क्योंकि बहुत बच्चे लोग होते हैं ना कि डीमोटिवेट रहता है कि हमसे नहीं होगा नहीं होगा। तो पहला ये है कि अब डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए और एकदम लगातार पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि कोई कोई बच्चे होते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत पढ़ रहे हैं कि हम तो एकदम 10th में बहुत करेंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते कि रुक जाता है, थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है कि हमसे नहीं हो रहा है। तो वो नहीं करना है, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं कि दिन में थोड़ा थोड़ा ही करते रहिए। ठीक है, दैट मीन्स आपका कहना है कि मोटिवेशन को हमेशा बरकरार रखना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ये है, जैसे कि बच्चे अब 2 महीना एग्जाम का बचा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं भाई, अब याद कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें प्रैक्टिस करना होता है, बाकी 4 जो सब्जेक्ट है उसमें क्या करना है, याद करना है। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था? आप कैसे याद करते थे? ओरली बोल बोल कर याद करते थे या फिर लिख लिख कर? कैसे याद करते थे बच्चे को जरा बताएंगे आप। सबसे पहले अगर याद करने वाला सेशन है ना, तो वो उसमें क्या होता है कि अगर आप दिन में पढ़ रहे तो इस तरह की, अगर साइंस पढ़ रहे तो 2 घंटा साइंस पढ़िए, 2 घंटा फिजिक्स एसएसटी पढ़िए। ये नहीं कि एकदम दिन भर आप सिर्फ साइंस लेके बैठे, नहीं, पहले तो सब्जेक्ट चेंज करते रहना चाहिए ताकि मिक्स करके पढ़ना है ना? हाँ, कि थोड़ा कुछ आवर साइंस पढ़िए, कुछ आवर एसएसटी इंग्लिश, इस टाइप में। एक ही सब्जेक्ट नहीं 3 में पढ़िए। और मेन चीज़ है ना कि और बोल करके बोलने से क्या होता है ना कि वो चीज़ याद रहता है आपको बार बार, कि बोले जा रहे। ऐसा नहीं सब बोलते हैं रट्टा मार, वो रट्टा मार नहीं होता है। बोलने से क्या होता है ना कि दिमाग में वो जाता है और जो वर्ड आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है, ये लग रहा है बहुत, कोई लाइन होता है साइंस में, तो वो उसको क्या करिए, ज़्यादा नहीं कि 20-30 बार ही लिखो, तुम 5 बार ही उसको बोल के अगर लिखेगा ना तो वो तुमको याद हो जाएगा। बोल कर हाँ, याद भी करना है और उसको लिखना भी है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड होता है ना, उसको अगर 5 बार भी अगर बोल के लिख लिए ना, पहले याद कर लो, उसके बाद एक बार खुद से लिख के देखो कि कहाँ गलत हो रहा है, फिर उसको फिर से पढ़ो, उसके बाद फिर से लिख करके देखो 5 बार भी तुम अगर लिख लेगा तो तुम पूरा याद हो जाएगा अच्छे से। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि आपका जो याद करने का समय कब था? मतलब कि किस टाइम आपसे बहुत अच्छा से क्वेश्चन याद होता था? आप वो समय को शेयर करेंगे थोड़ा बच्चों के साथ में? हम जैसे सब बच्चे सोचते हैं ना कि सुबह उठ करके पढ़ाई नहीं होता है, ये क्योंकि सुबह उठ करके नींद आता है, तो हम सच बताएं, सुबह उठ करके नहीं ये पढ़ाई होता है। मतलब सब बच्चा को होता है नींद, ये नहीं कि सुबह उठे डायरेक्ट साथ ऐसे कॉपी किताब खोलो, नहीं, पहले उठो, हाफ आवर थोड़ा सा इधर उधर टहलो, माइंड को फ्रेश करो, उसके बाद सुबह का टाइम हमको लगता है 5 बजे से सुबह के 8 बजे तक याद करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो उस टाइम पे आप कौन सा सब्जेक्ट याद करते थे? उस टाइम पे तो हम सबसे ज़्यादा पहले हम एसएसटी याद करते थे, क्योंकि
एसएसटी में बहुत ज़्यादा पोर्शन याद करने वाला सेशन रहता था। सबसे ज्यादा बच्चों को डर भी ऐसे भी आपके समय में है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एसएसटी टफ किया था और है ना, तो इस बार भी शायद हो सकता है एसएसटी फिर से तड़ पाए, मतलब आप एसएसटी याद कर सकते हैं। बच्चे अपने अकॉर्डिंग भाई आप इंग्लिश को भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इंग्लिश में डरते हैं, तो आप उस समय भी सुबह में मतलब इंग्लिश याद कर सकते हैं। तो भाई इसने बताया कि सुबह का जो 5 बजे है ना वो एक बेस्ट टाइम है याद करने का। तो अगला जो क्वेश्चन है कि आप एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी ना पढ़े हैं, तो एनसीईआरटी को भाई आप कब कंप्लीट किए थे, मतलब कि आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस था, कह सकते हैं मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये कब कंप्लीट हो गया था? जैसे जब स्कूल या ट्यूशन में जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, उस टाइम में हम याद करने वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे, और फिर थोड़ा बहुत भी हुआ कब था कंप्लीट ये था? मेरा एग्ज़ाम तो हुआ था मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरा जनवरी तक पूरा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, सिलेबस आप पूरा कंप्लीट हो गया। से कब कंप्लीट किए थे, मतलब जैसे कि एज ए स्कूल और ट्यूशन में होता है कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले कंप्लीट हो जाता है, आपने खुद से कब कंप्लीट किया? जनवरी पूरा हम याद करने वाला सेक्शन किए थे, वो उस जनवरी तक हम पूरा कंप्लीट कर लिए थे। हम सोच के थे कि 31 जनवरी तक हमको पूरा याद करने वाला सेशन कंप्लीट करना है। अच्छा, मतलब कि आप कब याद कर लिए थे? 31 जनवरी तक कंप्लीट, मतलब कि 31 जनवरी तक पूरा याद करके कंप्लीट कर लिए थे। शाबाश, बहुत अच्छा। मतलब फिर भी आपके पास अगर कहें तो 1 महीने से प्लस का समय आपके पास बचा हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया। एनसीईआरटी में अगर मैथ्स की बात करें तो सबसे बढ़िया भाई बच्चा जो मार्क्स उठा सकता है ना वो मैथ्स में, और इनका खुद का जो मार्क्स आया वो 99 भाई आया है, 100 में से 99। ये गर्व की बात है भाई, हर बच्चे की बस की बात नहीं होती कि 99 मार्क्स लाना। तो इस बच्चे ने भाई 100 में से 99, फिर भी 1 मार्क्स चूका, जो कि आज भी इसको इस बात का निराशा है। तो भाई आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है ना आसिफा कि आपने 99 मार्क्स लाने के लिए मैथ्स को कितने बार रिविजन किया है ना? बहुत लोग कहते हैं 10 बार रिविजन करो, 20 बार करो, 5 बार करो, 1 बार। आपका क्या स्ट्रैटेजी था? मेरा था ना कि जब आप पढ़ा रहे थे तो हम क्या करते थे कि जब जो चैप्टर चल रहा था हम उसी दिन जा कर के घर में वो चैप्टर हम कर लेते थे। ये नहीं कि एकदम एग्ज़ाम आने वाला तो उसी क्वेश्चन को 10 बार 20 बार नहीं, हम जैसे बोले कि जनवरी तक हम अपना कंप्लीट कर लेते। मैथ भी हम उसी तरह किए थे। आप अगर आज चैप्टर पढ़ा रहे, वृत्त पढ़ा रहे, तो अगर जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हुआ वो हम घर जाकर उसका सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। वैसे कि थोड़ा बहुत बीच में टाइम देना पड़ता था जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। तो एक मतलब कि अगर एक जो आपको ज़्यादा टफ लग रहा है उसको 5 बार बना, और सबसे मेन है कि जब आप समझा रहे थे तो हम ना उस टाइम में अच्छे से समझ रहे थे कि उसको यहाँ पे यहाँ करना है। तो वो पता है हमको लगता है हम 3 बार भी सॉल्व किए थे ना तो मेरा तुरंत हो गया था। हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता क्योंकि हम क्लास में ध्यान दे रहे थे। मतलब आपका कहने का मतलब जो बच्चा क्लास में पूरा कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देता है उसको घर में कम ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, बस जो टाइम लगता है सिर्फ और सिर्फ उसको सेल्फ मेहनत करने पे, है ना? डाइट मीन्स आपने 5-7 बार प्रैक्टिस किया क्वेश्चन को, उतने में आपका हो गया, काम तमाम हो गया। अच्छा ठीक है, तो एज अ क्वेश्चन ये है कि मैथ्स को मतलब मैथ्स वाली बुक को कितने बार प्रैक्टिस किए ये थोड़ा बता सकते हैं? मतलब एक होता है ना बहुत सारे बच्चे 1 बार बुक को पूरा कंप्लीट करते, कोई 10 बार कंप्लीट करते। हम तो बहुत सारे बच्चे से बात करते रहते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे बोलते हैं हम तो भाई एनसीईआरटी 10 बार कंप्लीट कर दी। आप कितने बार एनसीईआरटी कंप्लीट किए? क्योंकि कोई बच्चा हमको बोला ना कि हम इतने बार कंप्लीट कर लिया ना सर कि हमको क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी याद हो गया। आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? हाँ, ये तो हुआ था कि वो क्वेश्चन देखते साथ हमको समझ में आ गया था कि ये सब इस टाइप में बनेगा, मेरे माइंड में उसका आंसर भी आ जा रहा था। तो ये कैसे हुआ था? ऐसा नहीं कि हम बहुत 50 बार उसको बुक को एनसीईआरटी पढ़े थे, नहीं। हम क्या किए थे कि आप जैसे बताए कि आप जब पढ़ा रहे थे हम उसी दिन आप जितना क्वेश्चन दे रहे थे हम उसको घर जाके, अगर आप 5 क्वेश्चन दे रहे तो 5 क्वेश्चन को 3 या 4 बार बना करके हम उसको सॉल्व करते। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो हम कितना पहले तो पूरा फुल सिलेबस हम कंप्लीट कर लिए, उसके बाद जो हमको टफ लगता था उसको हम 5 बार किए, और जो मेरा इजी था उसको भी हम किए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए, नहीं, उसको भी हम किए। कम से कम 3 या 4 बार उसको भी करते गए। हमको लगता है ज़्यादा भी नहीं, तो 5 बार अगर तुम सारा क्वेश्चन का अगर बना लिया पूरा एनसीईआरटी का तो बहुत है, पूरा आंसर याद हो जाएगा। मतलब आपने एनसीईआरटी को 5 बार फुल्ली कंप्लीट किया, वो भी अच्छे तरीके से, है ना? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का। अब साइंस में 3 इसके अंदर में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो।
ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स का और केमिस्ट्री अपने आप में भाई कह सकते हैं कि साइंस का बाप होता है ना। बायो में है कि आपको बहुत सारे सेक्शन को आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब तक आप समझोगे नहीं न्यूमेरिकल कहाँ से बनाओगे, तो आप थोड़ा बताएंगे फिजिक्स में कैसे पढ़ा, उसमें केमिस्ट्री वाले सेक्शन को कैसे किया, बायो को कैसे किया। थोड़ा बच्चे ये जानने के लिए इंटरेस्ट है, क्योंकि 2 महीना बाद इनका एग्जाम है, और क्योंकि इसके भाई लैब का पहला सीढ़ी है, तो ये टॉपर से जानना चाहते हैं ना। ठीक है, हम बच्चे को हमेशा समझाते रहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, थोड़ा टॉपर के मुंह से भी सुने कि रियलिटी क्या, हम जो बताते हैं वो रियलिटी है, या फिर उनके मुंह से ये जबानी सुन ले क्या है। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि उसमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दिया, वो लोग टेंशन मत लो, मतलब देना तो चाहिए उसको क्लास में ध्यान। आगे से ख्याल रखना कि हर जो भी क्लास चल रहा है उस क्लास में ध्यान देगा। वो घर जाके उतना मेहनत नहीं भी कर रहा है, क्लास में ध्यान देगा ना तो उसको एग्ज़ाम टाइम में याद आएगा कि आप ये बताए थे। तो अगर जो जिसका भी बाकी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो याद करना, हम बोलते हैं कि जो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको रोज़ पढ़ो। ऐसा होता है कि बच्चे लोग सोचते हैं रोज़ पढ़ेंगे तो मन नहीं करता, नहीं, उसको रोज़ तुम पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही एक एक पेज करके ही पढ़ो। और जो इजी है उसको कम से कम एक वीक में 3 बार उसको पढ़ो ही पढ़ो। और हम तो बोलते हैं एग्ज़ाम के कम से कम 1 महीना पहले तुम अपना सिलेबस कोशिश करो कि कंप्लीट हो जाए। याद करने वाला जो सेक्शन होता है ना वो उसको थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहिए। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री क्योंकि बिना रिएक्शन का काम चलने वाला है नहीं, तो रिएक्शन सबसे याद नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन याद करने वाली भी चीज़ नहीं है। तो आपने कैसे किया था? रिएक्शन वाला टाइम पे रियल में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या किए थे ना, हम उसको बना करके प्रैक्टिस किए थे। इसमें तो हमको जब तक बनाएंगे नहीं कि उसमें कि क्या रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, तो वो ना याद नहीं होगा। उसको तुम लिखो और उसको अपने मतलब जब लिखते हैं ना तो उसको बोलो कि ये रिएक्शन को हम NS को Cl के साथ मिलाए तो ये बना मेरा। तो इसको बोल बोल करके और एक बार लिखने का प्रैक्टिस भी करना चाहिए। इस तरह से ना पूरा याद हो जाएगा तुमको। अच्छा, ठीक है। तो फिजिक्स के भी थोड़ा सा बता देंगे। फिजिक्स में जैसे कि है ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर है ना। इनमें से मतलब कि प्रकाश सबसे बड़ा है, अपने आप में कह सकते हैं फिजिक्स में सबसे लॉन्ग चैप्टर प्रकाश है, और इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद है। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ओम्स लॉ हो गया, उसके बाद उसी में हो गया कि पैरेलल सीरीज, कॉम्बिनेशन सीरीज, जिसको समांतर और कह सकते हैं ना श्रेणी क्रम, पार्श्वक्रम। तो ये हम आपको बताए थे कि ये पढ़ लेना आएगा। क्या एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया था? हाँ आया था, वो तो आएगा। जो भाईजान जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना कि ये आएगा, तो उसको कंफर्म है कि तुम पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि भाईजान सच में वो क्वेश्चन आया ही था। और आप जो बोल रहे थे कि इसको पढ़ो, हम तो क्या करते थे, कुछ पढ़े ना पढ़े लेकिन उसको ज़रूर कंप्लीट किए थे, जितना भी फिजिक्स का पोर्शन था, क्योंकि वो समझने वाला टाइम ये था। तो फिजिक्स में क्या होता है कि जब तुम पढ़ रहे तो उसको समझो कि ये लाइट है तो यहाँ से आ रहा है, इसका क्या काम है, उसको तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सिर्फ सेक्शन होता है कि 6 केस होता है ना, कि जब फोकस पे रखे, जब अनंत पे रखे, ये सभी क्वेश्चन तो उसमें कंफर्म है कि आता है। हाँ, आता है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, आपने सब भाई NCERT पढ़ के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आप 31 जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट मार दिए। अब बच्चा है ना साथ में गेस्ट पेपर वगैरह ही पढ़ता है, तो आप कौन कौन से गेस्ट पेपर को पढ़े थे एग्जाम में? क्योंकि आपको तो मालूम चल गया भी NCERT में इतने सारे क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करना है। अब रियल प्रैक्टिस जो होता है वो गेस्ट पेपर से होता है। तो आपने कौन कौन से गेस्ट पेपर को पढ़ा वो तो हमको मालूम है, लेकिन भाई बच्चे को बताएंगे। सबसे पहले तो जैक जो मॉडल सेट जो निकालता है, हम तो वो किए थे। 5-5 सेट हर चैप्टर से निकालता है। पहले गेस्ट पेपर पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन वो जो मॉडल सेट आता है ना उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद जब तुमको पूरा सिलेबस याद हो गया, तुमको अब पता है कि तुम याद कर ले, उसके बाद गेस्ट पेपर निकालो। ये नहीं कि तुम सोच रहे कि गेस्ट पेपर निकाल पढ़ के और हम एग्ज़ाम दे देंगे, तो वो नहीं। गेस्ट पेपर होता है कि तुमको समझने के लिए कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना तुमको याद है, तो वो करो। ये नहीं कि पहले डायरेक्ट गेस्ट पेपर नहीं। जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम गेस्ट पेपर निकालो, उसके बाद देखो कि तुमको क्या क्या याद है, और जहाँ तुमको वो पोर्शन याद नहीं है उसको तुरंत याद करो, उसके बाद फिर गेस्ट पेपर बनाओ। ये नहीं कि गेस्ट पेपर में जो आंसर दिया वो उसको रट मार लो, रट्टा कर लो, वैसा नहीं करना चाहिए। गेस्ट पेपर खुद से बनाना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कहना है कि बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको मॉडल पेपर पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ लेने के बाद फिर जो गेस्ट पेपर शर्मा वर्मा आते हैं उनको फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को मालूम है भाई कि आपका जो परसेंटेज था 92.8, लगभग समझ लो 93% के आसपास था, तो बोर्ड एग्जाम करने में बहुत सारा रुकावट आता है, कठिनाई आता है। आपके साथ क्या ऐसा कठिनाई आया जो भाई और बच्चों के साथ भी आ सकता है? तो आप उस कठिनाई को यहाँ पे शेयर करेंगे जरा।
सबसे पहला कठिनाई तो आया था कि पढ़ने मन नहीं करता, क्योंकि सब बच्चा में होता है, ठंड का टाइम पे तो एकदम पढ़ाई नहीं होता है। और एक क्या होता है ना कि दूसरा का बच्चा को देख ले कि वो इतना पढ़ रहा है तो सोचते हैं कि वो इतना पढ़ रहा है तो मेरा से तो होगा नहीं, इसका पास ज़्यादा दिमाग है तो वो ज़्यादा कर लेगा। ये नहीं सोचना, सबका दिमाग ना सेम होता है, तो तुम अपने से मेहनत करो। मेरा टाइम पे क्या प्रॉब्लम आया था कि किसी किसी को देखते थे तो वो लोग को बहुत जल्दी याद हो जाता था, हमको याद होने में थोड़ा टाइम लगता था, तो थोड़ा थोड़ा लगता था कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हम फिर सोचते थे कि नहीं, सबसे हो पा रहा था, मेरे से भी तो हो सकता है। इसमें डीमोटिवेट नहीं होना है कि सामने वाला बंदा को एक बार पढ़ के याद हो गया, तुम 4 बार पढ़ रहे नहीं याद हो रहा। मेरे साथ ये बहुत होता था, मेरे साथ, सबके साथ होता है। तो उस टाइम में क्या है ना कि तुमको डीमोटिवेट मत होना, तुम उसको याद करते रहो। अगर तुमको 10 बार में भी याद नहीं हो तुम उसको 15 बार याद करो। और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तुम भाईजान पास आकर के बोलो, भाईजान तुमको याद तक करवा देंगे। लेकिन तुम उसको उस टाइम उसको छोड़ मत देना। सबको होता है बच्चा लोग कि बहुत बच्चा छोड़ देता है, हम अपने साथ देखे बहुत कोई है कि सब छोड़ देता है कि नहीं में से याद नहीं हो रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं। और कोई कोई होता है कि लास्ट तक आते आते सब भटक जाता है कि नहीं अब नहीं होगा मेरे से। तो वो मेरे से हो रहा था कि हम पढ़ते पढ़ते कभी होता है कि थक गए, बट हम नहीं पढ़ेंगे ये वो। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि तुम फिर अगर तुमको पढ़ने मन नहीं कर रहा है तो तुम कॉपी किताब बंद करो, थोड़ा देर वेट करो, थोड़ा देर घूमो फिरो, माइंड फ्रेश करो, लेकिन फिर आके तुम पढ़ो। हाफ आवर 1 घंटा जितना देर भी बाद आकर के, लेकिन पढ़ो। ये नहीं कि उसको छोड़ दो। बस देखो कि लाइफ है वह पढ़ाई लिखाई सबसे इंपॉर्टेंट है। वो जो सोचता है ना कि बिना मतलब कुछ भी कर लेंगे तो पैसा कमा लेंगे, जॉब तो छोटा मोटा भी कर लेंगे, पैसा बहुत आ जाता है, कुछ भी कर लो, बिजनेस कर लो। लेकिन नहीं, वो जो जॉब होता है जो पढ़ा लिखा लोग को मिलता है उसका कुछ बात अलग है, उसका कुछ नाम होता है कि वाह ये पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, पुलिस है। तो वो उस टाइम पे बहुत गर्व फील होता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे ठंड का बात जहाँ तक आप बोले मानते हैं, ठंड में ऐसे ये होता है कि नींद ज़्यादा आता है, पढ़ने का मन कम करता है, तो मतलब आप इस चीज़ को एडजस्ट कैसे करते थे? कि एक होता है ना कि भाई अब सबको नींद आ रहा, घर में सब सो रहे हैं और आप अकेले पढ़ रहे हैं, एकदम होता है ना शांत मिजाज में, और आपको ठंड भी लग रहा है, किस तरीके से मतलब इस चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं? सुबह सुबह आपको क्लास भी आना है, सुबह 6 बजे, तो इस टाइम को मैनेज थोड़ा कैसे करते हैं? क्योंकि बच्चे के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टाइम का वो मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। सबसे पहले सब बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि रात में याद करने लगता है, गद्दा में बेड में बैठ करके याद करने लगता है। तो ठंड में अगर तुम वैसे करेगा बेड पे बैठ करके तो वो नींद आएगा ही। तो मेन चीज़ है, जब अगर तुम रात में पढ़ रहे 10 बजे के बाद याद करने वाला चीज़ मत किया करो। तुम मैथ बनाओ या तो फिर जो भी न्यूमेरिकल रहता है वो सब तुम सॉल्व किया करो। उसमें क्या होता है ना कि तुम्हारा दिमाग उधर मैथ बनाने में सॉल्व करने में लगा रहेगा तो नींद नहीं आएगा। जो बच्चा याद करने लगा रात में कर रहे वो नहीं करना चाहिए। तुमको अगर याद करना है तो सुबह दिन में किया करो, जब तुम्हारा धूप रहता है धूप में बैठ करके उस टाइम पे किया करो। लेकिन रात में कभी याद नहीं करना। हम रात में कभी याद नहीं करते थे, हम रात में हमेशा मैथ बनाते थे या तो फिर फिजिक्स का ये करते थे, फॉर्मूला याद उतना नहीं करते थे, बस थोड़ा लिखते पढ़ते थे। लिखने वाला सेशन रात में करना चाहिए, सुबह नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप तो भाई टॉपर स्टूडेंट हो, है ना, तो अपने आप में आपको एक गर्व फील होता होगा। लेकिन हमारा टॉपर से एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपका जो भाई एक होता है ना सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट बहुत किसी का इंटरेस्ट किसी में आता है ना, तो आपका कौन सा बोरिंग सब्जेक्ट था और कौन सा आपका सब्जेक्ट सबसे भाई इंटरेस्टिंग था? तो उस चीज़ को शेयर करेंगे स्टूडेंट के साथ में। मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मैथ्स, भी भाईजान के कारण, क्योंकि भाईजान बहुत अच्छा पढ़ाते थे ऐसा कि तुरंत समझ में आ जाता था कि एक बार में सॉल्व। हम आपको बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं प्रेशर में नहीं, सबसे पूछ सकते हैं। भाईजान बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भाईजान का पढ़ाने का जो टेक्निक है ना वो उसमें क्या होता है कि अगर तुम उस टाइम में समझ में आएगा, हमको लगता है टेस्ट के टाइम पे हम कभी रिवीजन भी उतना अच्छा से नहीं करते थे कि हमको याद रहता था भाईजान ये सिखाया इसके बाद ये होता था, तो इस टाइप में हम मैथ सॉल्व कर सकते थे। तो मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था क्योंकि आप पढ़ाते थे। बहुत अच्छा मैथ सब्जेक्ट है, मैथ में हम नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। मेरा 1 मार्क्स छूट गया क्योंकि मेरा गलती कारण, हम अभी तक पछतावा कर रहे हैं। अगर वो आ जाता तो मेरा 100 मार्क्स आता। कोई नहीं, अब अगला बार उसको ये करेंगे। अब पता है सबको क्या होता है कि अब मेरा गलती हो गया है कि 1 मार्क्स, सब सोचते हैं कि गलती हो गया है तो अब छोड़ो हटाओ। नहीं, वो गलती को सुधारना चाहिए। जैसे हम सोच रहे कि मेरा कहाँ गलती होता है, वो अब हमको, मेरा 10th दिए हुए हो गया है कुछ साल, लेकिन अभी तक हमको याद है कि वो गलती कहाँ हुआ था। हम हमेशा कभी भी एग्ज़ाम देते हैं तो वो याद रखते हैं कि वो गलती तो आज हमको नहीं करना, तो वो याद रखना। और मेरा जैसे बताया मैथ मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, फेवरेट। और
इंग्लिश था मेरा बोरिंग सब्जेक्ट। जैसे हम जैक के स्टूडेंट है ना, तो जैक मेरे सबका रहता है कि इंग्लिश थोड़ा सा ये रहता है, बोरिंग सब्जेक्ट रहता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ने ही मन नहीं करता। मेरा भी यही है कि मम्मी हमको डांटती थी कि इंग्लिश पढ़ो पढ़ो। तो इंग्लिश पढ़ने आता है, सब कुछ समझने आता है, लेकिन होता है ना कि बोलने में थोड़ा वो अच्छा नहीं, मतलब उतना नहीं आता था। तो हम क्या किए थे, जब मेरा 10th कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद क्या किया, हम सिर्फ इंग्लिश में फ़ोकस किए, क्योंकि अगर तुम 10th के बाद जाएगा तो अगर साइंस लिया या कुछ आर्ट्स कॉमर्स जो भी, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, तो इसीलिए हम क्या किए, सबसे पहले अपने इंग्लिश को अच्छा किए। अब मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, अब हम बोल लेते हैं। मतलब आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथ्स था, और भाई सबसे बोरिंग इंग्लिश, लेकिन वही अभी सबसे अच्छा हो गया है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है कि आप जो है पढ़ते थे उस समय, तो हम मानते हैं कोरोना भी था, आप कहाँ पे क्लास किए थे, है ना? ये क्वेश्चन भाई बच्चों को जानना है, आप कहाँ पे क्लास किए थे, किसने आपको पढ़ाया था? हाँ, हम तो भाजन से पढ़े थे, आसान क्लासेस, जैसा कि आप देख सकते हैं आसान क्लासेस लिखा हुआ है। अगर आप लोग को अपना 10th में 11th में 12th में अच्छा रिजल्ट चाहिए, हम यहाँ पे प्रेशर नहीं दे रहे, सच में भाजन प्रेशर नहीं दे रहे, हम दिल से बोल रहे हैं कि अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं आप लोग तो आसान क्लासेस आइए। बहुत सब टीचर लोग अच्छा पढ़ाते हैं, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन भाजन का पढ़ाने का टेक्निक, भाजन सब चीज़ एक होता है कि बच्चा को नहीं समझ में आ रहा, भाजन को समझ में आ जाता है कि वो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा, भाजन उसके पास जा करके उसको एकदम अच्छा समझाते। जब तक मेरे साथ भी हुआ कि जब तक हमको वो चीज़ समझ में नहीं आया, भाईजान उसको आगे नहीं बढ़ने दिए, तब तक हमको समझाया, जब तक हमको समझ नहीं आया। तो हम बोलते हैं कि आसान क्लासेस करो। अगर तुम आसान क्लासेस नहीं आ सकते, भाईजान यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जैसे हम देखे बहुत टाइम पे, क्योंकि हम मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ था कि भाईजान के जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो वो सब देखा करो। जहाँ पे तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, तुम क्वेश्चन आराम से बना लेगा अगर तुम भाईजान का वीडियो देखेगा तो। अच्छा, तो अब रहा बात लास्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास बस। तो क्वेश्चन ये है कि आपने भाई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था खुशी जी, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, और कहाँ पे ज्वाइन किया, आप किस तरीके से टेस्ट लिखे थे, है ना, कितना टेस्ट आपसे लिया गया, जरा बताएंगे सही बच्चों को। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो होता है ना, भले आप एनसीईआरटी लाख बार पढ़ ले, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं लगाएंगे ना, आपको आइडिया नहीं होगा 3 घंटे बैठने कैसे, कॉपी को भरना कैसे, किस तरीके से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, अगर डायरेक्टली एग्जाम लिखने जाते तो होगा क्या, कॉपी में गलत करके आ जाएंगे, है ना। तो वो सब गलती जो है पहले घर पे या फिर टेस्ट सीरीज में कर लेना होता है, ताकि वो गलती वहाँ ना दोहराए। आप कहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, आप टेस्ट कैसे लिखे थे? हम जब 10 क्लास में थे तो हम यहीं पे पढ़ते थे आसान क्लासेस में। भाईजान हम जितना भी टेस्ट दिए, भाईजान हमसे जितना टेस्ट लिए है सब भाईजान लिए। तो हम बोले टेस्ट कहाँ ज्वाइन किए, तो आसान क्लासेस पे। और एक क्या होता है ना कि टेस्ट देने से रियल में, जैसे भाईजान बताया कि वो एग्ज़ाम जब लिखने जाते बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम आज तक एक भी टेस्ट ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़े होंगे, चाहे हम पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन हम आए। हाँ, हम चाहे पढ़े या ना पढ़े, हम टेस्ट देने आएंगे, और ऐसा नहीं पूरा फुल कॉन्फिडेंस आएंगे हमको। लाल रहता था। हाँ, वो कैसे रहता था? आँख लाल, रात भर में पूरा रात भर पढ़ते भी थे। और जब जिस दिन अगर नहीं भी पढ़े, अगर हम सो भी गए, लेकिन हम आए, भले आपका आँख लाल था, लेकिन फेस पे वो जो खुशी जो नाम है ना, वो स्मेल हमेशा रहता था। ये मतलब ये कैसे नाम खुशी और फेस में भी खुशी, ये कैसे होता था बोर्ड एग्जाम में? बहुत सारे बच्चे को देखते ले पूरा डिप्रेशन में हमको देख रहा है, मतलब ये आपके साथ कैसे होता था? नहीं, मेरा साथ भी होता था, अंदर अंदर हम भी डिप्रेस रहते थे, लेकिन होता था ना कि हम अपने आप में, जहाँ पे हमको डीमोटिवेट फील होता था, कि जहाँ डिप्रेस होने लगते थे, वहाँ हम सोचते थे नहीं हम तो कर लेंगे। इसलिए हम हमेशा खुश रहते, ताकि ना हम चाहते कि हम कोई टेंशन ले, ना कुछ हम टेंशन में रहते। बच्चों को याद नहीं होता है, प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ जो भी याद करेंगे वो भी भूल जाएंगे, है ना। तो ठीक है, अब डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, कि आप बच्चों को मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्योंकि 2 महीना उसके एग्जाम का बच्चा हो, वो प्रिपरेशन कैसे करे, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले तो कि डीमोटिवेट मत होना, ज़्यादा प्रेशर मत लेना, तुम लोग सब कोई कर लेगा। तो जो बच्चा कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है, अभी बहुत टाइम पे, इतना टाइम है ना कि तुम उसको 4-5 बार भी पढ़ सकता है। तो तुम लोग प्रेशर मत लो, तुम लोग सब कोई कर लेगा। और मेन चीज़ है जो भाईजान इंपॉर्टेंट चीज़ बताए थे, उसको पक्का पढ़ना। और ये नहीं कि आज पढ़ रहे तो कल छोड़ दो, नहीं, कंसिस्टेंसी बना के रहना, जो भी, लेकिन तुम लोग रोज़ पढ़ाई करना। एक दिन में अगर पढ़ाई छोड़ते ना तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए रोज़ दिन थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि 24 घंटा है तो तुम उसमें 15 घंटा 20 घंटा पढ़ रहे, लेकिन नहीं, दिन भर में अगर 8 घंटा 10 घंटा भी थोड़ा थोड़ा करके तुम पढ़ाई करो। और ऐसा नहीं है कि
एग्ज़ाम बहुत हार्ड रहता है, एग्ज़ाम इजी रहता है, बच्चा लोग कर लेगा, लेकिन जो बहुत टेंशन ले लेता है, नहीं हम टेंशन फ्री रहते थे। हम बोले ना, अगर हम पढ़े नहीं पढ़े, हम कॉन्फिडेंस रहते थे कि नहीं मेरे से तो हो ही जाएगा, भले हो ही ना हो, लेकिन हम मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत था कि हम कर लेंगे। तो ये होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप ऊपर करके रखना। वो जब डाउन हो जाएगा ना तो भाई अच्छा काम भी बिगड़ जाएगा। अब डायरेक्टली हम ये पूछना चाहते हैं कि ठीक है, अब एग्ज़ाम लिख लिया, अब तो भाई खुशी का पल आ गया। अब वो दिन को थोड़ा बताएंगे जब आपका रिजल्ट का समय था, रिजल्ट के 1 मिनट पहले आपके अंदर क्या बीत रहा था? हाँ, जैसे सबको डर लगता है, हमको भी डर लग रहा था कि कैसा रिजल्ट आएगा, हम टॉप करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा मार्क्स कैसा आएगा। तो एक साइड में था कि हमको बहुत डर लग रहा था, लेकिन दूसरा साइड हमको लग रहा था कि नहीं, हम अपना बेस्ट दिए, जितना मेरे से हो सकता था हम उतना किए हैं। और बता, जितना हो सकता है तुम उतना करो, ये नहीं कि हम जी जान लगा दो, लेकिन नहीं, जितना हो सकता है उससे थोड़ा सा कोशिश करने में। मतलब कि जब रिजल्ट सुने कैसा फील हुआ? बहुत, सबसे पहले तो प्राउड फील अपने आप मिलल कि लगा कि मेरा साल भर का मेहनत कुछ रंग लाया। रिजल्ट हम ही बताए थे। हाँ, भाईजान हमको कॉल करके बताया कि तुम्हारा इतना रिजल्ट, हम तो खुशी से पागल हो गया था, मेरा घर वाला सब खुश हो गया था। वो एक प्राउड मोमेंट होता है। जैसे बता रहे हैं कि जो बच्चा नहीं पढ़ता है, कि सोचता है कि पढ़ाई लिखाई क्या ही, अरे तुम पढ़ो, तुमको समझ में आएगा कि क्या है। अभी हमको यहाँ पे इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, सोच रहे हैं कितना प्राउड फील हो रहा है मेरा। हमको भाईजान बुलाया, पता नहीं कितना कोई देखेगा, ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। भले अब 10th का ही एग्ज़ाम था, लेकिन बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, ये नहीं कि छोड़ दो। नहीं, आजकल का बहुत कोई होता है जनरेशन का कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, कुछ जॉब कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, बहुत अच्छा चीज़ है ये। और डीमोटिवेट तो कभी मत होना, प्रेशर कभी मत लेना, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए सब। मतलब एक चीज़ है, अगर आपका मार्क्स अगर बहुत अच्छा आता है ना, तो पूरा गांव के लोग आपको क्या समझते हैं, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है आप। और ये भी सोचते हैं गार्जियन, भाई कोई बच्चा मेरा कुछ करेगा या सक्सेस नहीं करेगा, लेकिन ये बच्चे अच्छा नंबर लाए तो ये कुछ कर लेगी। अब आपका क्या सपना है, क्या बनना चाह रहे हैं, वो बता देंगे, है ना। और क्योंकि भाई 10 क्लास से बच्चे जो है ना, बस 10 क्लास तक ही सोचते हैं, उनको बनना क्या है उस अकॉर्डिंग पढ़ना भी तो है। अब आपका ड्रीम क्या है बताइए। मेरा ड्रीम तो डॉक्टर बनना है। ऐसे बहुत कोई बच्चा होता है 10th के बाद सोचता है, नहीं तुम पहले से सब कुछ डिसाइड करके रखो कि तुम्हारा फ्यूचर क्या करना है। जैसे मेरा, हमको 4-5 से पहले से हम डिसाइड कर लिए थे कि हमको बनना है तो डॉक्टर बनना है। हम घर में जिस दिन हम सोचे थे उसी दिन बता दिए थे कि हमको बनना है डॉक्टर बनना। अभी हम नीट का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। मेरा सब कुछ कन्फर्म था कि साइंस लेना है, इस कॉलेज में जाना है, उसके बाद नीट का प्रिपरेशन करना है, फिर हमको डॉक्टर बनना है। तो बच्चे लोगों को ये है ना कि सबको पहले से सोच के रखना चाहिए अपना ड्रीम क्या है। सब कुछ पहले से होता है ना कि सोच के रखो। हाँ, कि बाद में सब बच्चे सोचते रहते हैं कि साइंस ले कि आर्ट्स ले। अरे नहीं, तुम पहले से सोच के रखो। पहले से सोच के रखता है कि हम साइंस लेंगे, तो बच्चा उस हिसाब से मेहनत भी करता है कि हमको साइंस लेना है, हमको 10th में अच्छा मार्क्स लाना है। तो वो सब तुमको पहले से सोच करके रखना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर कुछ भी, कोई वो फ्रेंड ले रही है तो हम भी ले लेते हैं। हम आज तक ये नहीं सोचे, मेरा था कि हम ये करेंगे तो वही करेंगे। चाहे फ्रेंड से अलग होना वो अलग बात है, लेकिन कॉलेज वॉलेज में थोड़ा बहुत अलग होना चाहिए। लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड भी मिल सकते हैं तुमको। ठीक है, तो फाइनली अब ये कहना चाहते हैं भाई, आपका बोर्ड एग्जाम का मात्र कुछ समय बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगर इनका स्ट्रैटेजी पसंद आया तो इनके जैसे आप तैयारी कर सकते हो। इनमें कुछ और एडअप करना चाहते हो तो एडअप करके अपने भाई कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हो। तो शुक्रिया खुशी जी, आपसे भाई आज हमने है ना ये इंटरव्यू लिया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिले हैं, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।